नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव और बोर्ड सचिव कृष्ण कुमार ने संयुक्त रूप से पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इस वर्ष पूरे हरियाणा का परीक्षा परिणाम 81.65% रहा। वहीं उन्होंने बताया कि भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिवानी की छात्रा नैन्सी ने 498 अंक लेकर प्रथम स्थान, करनाल से जसमीत कौर ने 497 अंक लेकर द्वितीय स्थान व कनुज मानसी व प्रिया ने 496 अंक लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में 2,57,116 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 2,09,933 उत्तीर्ण हुए तथा 47,183 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। इस परीक्षा में 1,25,696 प्रविष्ट छात्राओं में से 1,09,491 पास हुई। इनकी पास प्रतिशतता 87.11 रही, जबकि 1,31,420 छात्रों में से 1,442 पास हुए। इनकी पास प्रतिशतता 76.43 रही। इस प्रकार छात्राओं ने छात्रों से 10.68% ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज कर बढ़त हासिल की है। वहीं बोर्ड सचिव श्री कृष्ण कुमार ने बताया कि यह परिणाम आज साय से संबंधित विद्यालयों संस्थानों द्वारा बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर आईडी व पासवर्ड द्वारा लॉगिन करने पर डाउनलोड भी किया जा सकेगा। कोई विद्यालय अगर समय पर परिणाम प्राप्त नहीं करता है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा। आज हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित करने जा रहा है और अब से जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी 15 मिनट में ये लाइव हो जाएगा। इस बात की खुशी है कि परिणाम इस बार 81.65% रहा, यानी जो पास परसेंटेज है वो 81.65 रही। जो सहपाठी विद्यार्थी थे उनकी पास परसेंटेज 52.44 रही। साथ में ही इस बार नियमित परीक्षा में 2,57,116 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिनमें से 2,09,933 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, यानी और 47,183 परीक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण रहे। सीनियर सेकेंडरी की जो सहपाठी थे उसमें 3,587 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और उसमें 1,881 परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे। छात्रों से 10.68% ज्यादा पास प्रतिशतता दर्ज की इस बार। वैसे ही जो शैक्षिक परीक्षा में 87.11% छात्राएं कामयाब रही और ग्रामीण क्षेत्र के जो परीक्षार्थी थे या विद्यार्थी थे और विद्यालयों ने शहरी क्षेत्र के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। इस बार ग्रामीण क्षेत्र की जो पास प्रतिशतता थी वो 83.51 रही और शहरी क्षेत्र की जो पास प्रतिशतता थी वो 77.70 रही। प्राइवेट स्कूलों का जो परिणाम है वो बेहतर रहा। प्राइवेट विद्यालयों के पास प्रतिशतता 83.23 रही और राजकीय विद्यालयों की जो पास प्रतिशतता है वो 80.66% रही। अगर हम आगे देखें तो पास प्रतिशतता में जिला रेवाड़ी है वो टॉप में रहा है, नंबर 1 पे रहा है और फरीदाबाद सबसे नीचे पायदान पे रहा। इस वक्त बोर्ड परिणाम जो बोर्ड की वेबसाइट है www.bseh.org.in पर उपलब्ध है। लॉगिन कर सभी अपना परिणाम देख सकते हैं। इस तरह पर सीबीएसई के तर्ज पे हमने विचार नहीं किया है, लेकिन जहाँ तक हमारी परंपरा चली आ रही है उस तरह से हमने इस बार जो पास प्रतिशतता है और रिजल्ट है पहले की तरह ही जारी किया है और इस बार हमने स्टेट टॉपर्स भी दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स भी दिए हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नंबर 1 पोजीशन पे पूरे स्टेट में है वो बच्ची है, उसका नाम है नैन्सी, डॉटर ऑफ हरपाल बंसल और इनू बंसल, और ये नव भारत सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिवानी मंडी की छात्रा है।
जो दूसरे नंबर पर बच्ची रही है वो है जसमीत कौर। अच्छा, इसके जो पहले ये नैन्सी है, इसके 498 नंबर आए 500 में से। दूसरी बच्ची जसमीत कौर, फादर का नाम है हरविंदर पाल सिंह और मंजीत कौर, और ये संत निक्का सिंह पब्लिक स्कूल निर्मल धाम करनाल की रहने वाली है। ये दूसरी पोजीशन पे रही है और 497 अंक इसके आए हैं। तीसरे नंबर पर 3 छात्राएं हैं। एक का नाम है कनुज, 496। कनुज है डॉटर ऑफ जोगिंदर सिंह एंड कृष्णा कुमारी, न्यू रॉयल सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहांगीरपुरी झज्जर से है। दूसरी बच्ची है जो तीसरे नंबर पे है, वो है मानसी सैनी, डॉटर ऑफ धर्मेंद्र सैनी एंड सुशीला सैनी, और ये सैनी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक से है, और इसके भी 496 अंक आए हैं। और तीसरे नंबर पे जो बच्ची है वो है प्रिया, डॉटर ऑफ संजय बंसल एंड अंजू बंसल, और ये भी तीसरे अंक पर ही है, तीसरे नंबर पे है, इसके भी 496 अंक आए हैं। इसका विद्यालय आर्य कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल उकलाना मंडी हिसार से है ये बच्ची। तो इस तरह से जो टॉप 3 पे पोजीशंस में है, फर्स्ट और सेकंड क्लास, थर्ड पोजीशन पे 3 छात्राएं हैं। मतलब 5 छात्राओं ने बाजी मारी है। बिल्कुल जी। तो ये है जो बच्ची फर्स्ट पोजीशन पे है वो कॉमर्स स्ट्रीम से है, सेकंड बच्ची भी कॉमर्स स्ट्रीम से है, और जो थर्ड है कन्नूज, ये फिजिक्स, हाँ, ये साइंस स्ट्रीम से है। एक आर्ट्स से है मानसी सैनी, और दूसरी भी आर्ट्स से है। तो इस तरह से एक बच्ची साइंस से है, बाकी सब कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम से है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने आज कक्षा 12वीं का परिणाम घोषित किया है। सबसे पहले मैं उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने इन परीक्षाओं में सफलता हासिल की है, और हम विद्यालय परिवार की ओर से उनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं, और वो आने वाले जीवन में भी इसी तरह ऊंचाइयों को छूते रहें। इसके साथ ही मैं उन बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहूँगा जो बच्चे सफल नहीं हो पाए हैं, वो किसी तरह के हतोत्साहित न हो, और जो उनके एफर्ट में कमी रह गई है वो इस बार अच्छा परिश्रम करें और आगामी जो परीक्षाएं होंगी उनमें सफलता प्राप्त करें। भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने भाजपा सरकार की पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियां व आगामी विकास कार्य योजना से अवगत करवाने के लिए स्थानीय शकुंतला गार्डन में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में करवाए गए विकास कार्यों को बताने के लिए 15 मई से 15 जून तक अभियान चलाया जाएगा। इस अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह ने बताया कि केंद्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में 9 साल पूरे होने पर पार्टी के विकास कार्य को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई है। यह अभियान 15 मई से 15 जून तक चलेगा। वहीं उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोलते हुए कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को चुना है, कांग्रेस कर्नाटक जनता के लिए अगले 5 साल सही काम करे। वहीं आज किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव में हराने की बात कही थी। किरण चौधरी ने हंसकर कहा था कि कोई अच्छा सपना देखे, विकास कार्यों की तरफ ध्यान दे। इसी पर सांसद धर्मवीर जी ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा पार्टी हमेशा विकास कार्यों पर ध्यान देती है। अब की बार पिछले लोकसभा की तरह 10 की 10 सीटों पर एक बार फिर ज्यादा वोटों से जीतकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। साथ ही सांसद धर्मवीर ने बताया कि आज हमारा समाज नशे का आदी होता जा रहा है, संयुक्त परिवार भी आजकल टूट रहे हैं। हमें नए समाज का निर्माण करना चाहिए क्योंकि समाज का युवा आज नशे की लत में पड़कर गलत दिशा की ओर चल रहा है, और अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया तो हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा। बात की है कि 9 साल पूरे हो चुके हैं देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने हुए। इस 9 साल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर की बात हो, आम आदमी की बात हो, हर वर्ग को क्या क्या फायदा दिया गया है। अगर कोई कमी है तो हम भी लोगों से पूछ रहे थे, और आपने भी देखा होगा कि हर आदमी का 99% बाहर केंद्र सरकार की जितनी पॉलिसीज हैं उनका बहुत बड़ा फायदा मिला है। 9 साल पहले का भारत क्या था, इस 9 साल का भारत क्या है। अगर हम देखें यहाँ से कोई बम्बई जाता था तो 40,000 की टिकट लगती थी,
और ये अगर समय से पहले करवा देगा तो 3,500 में पहुंच जाए। यानी बाई एयर भी कितने एयरपोर्ट बना दिए, कितनी नई रेलें चला दी, अपग्रेड कर दी समय से पहले, लंबी दूरी की ट्रेन। सड़कों का देखोगे तो NH और NHAI ने ऐसा जाल बिछा दिया देश में कि जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आने वाले सालों में हम कई देशों को, जो विकसित देश, उनको भी पीछे छोड़ देंगे। आयुष्मान की बात हो, गरीब से गरीब आदमी को 5 लाख तक का जो हेल्थ का एक सिक्योरिटी दी है, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, पैनल पर भी बहुत से हॉस्पिटल ले लिए। यानी गरीब आदमी भी अपना फ्री इलाज कैसे करवा सकता है, आखिरी आदमी तक। यानी 80 करोड़ आदमियों को, इस देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को फ्री अनाज शायद दुनिया में और कहीं नहीं हो सकता। बिजली का मामला हो, बिजली को भी बदल के हम सौर ऊर्जा की तरफ कैसे बढ़े। यानी हर वर्ग को छुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अगर हम मेडिकल को देखें तो देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे छोटा जिला भी क्यों ना हो, वहां पर भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, बढ़ाना, नीचे यानी एक लंबी सोच लेके देश के प्रधानमंत्री चले। आज से 9 साल पहले जब हम नॉर्थ ईस्ट में जाते थे, बॉर्डर पर जाते थे, मैं भी पिछली 5 साल ये योजना, इससे पहले 2014 से 19 तक हम डिफेंस की कमेटी में थे। आज भिवानी के महेंद्रगढ़ के सांसद तो धर्मवीर सिंह जी ने शकुंतला गार्डन में एक जन संवाद किया, पूरे इलाके के लोगों को बुलाया। उनसे पहले तो ये पूछा गया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार ने, मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उनके बारे में क्या समझते हो और क्या आपके फायदे हुए। सभी ने एक मत से कहा, जितने भी साथी बोले, कि मोदी जी ने जो कार्य किए हैं उनसे हमारा जीवन बहुत उच्च स्तर पर पहुंचा है। 2014 से पहले कुछ और भारत था, आज कुछ और भारत है। जो बातें छुपी हुई, जो काम किए, चाहे रेलगाड़ी की सफाई का काम है, स्टेशन का काम है, वो भी लोगों की नज़र में आने लगा है। स्वच्छता अभियान की बात नज़र में आने लगी है। किस प्रकार से 80 करोड़ जनता को कोरोना से लेकर आज तक अनाज मिल रहा है फ्री में, वो भी सबके जहन में है कि सरकार कितना काम कर रही है, उनका कितना निगाह कर रही है समय समय पर। इस प्रकार से हमें लगता है कि जो जनता के साथ संवाद करने से जो बातें निकल के आई हैं कि जनता केंद्रीय सरकार से बहुत खुश है। श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी से सभी सहमत हैं और अगले 30 बार भी नरेंद्र भाई मोदी जी पहले से भी अधिक सीटें लेकर, ज़्यादा अंतर से जीतकर देश को और आगे बढ़ाएंगे। विश्व स्तर पर आज जो वैश्विक स्तर पर मोदी जी नेता बन चुके हैं पूरी दुनिया के, आगे जाकर भारत और आगे बढ़ेगा, इसी की हम भी कामना। कर्नाटक चुनाव की तर्ज पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा सहित देश के विभिन्न राज्यों में लहराएगी जीत का परचम। यह कहना है पार्टी की वरिष्ठ नेत्री व विधायक किरण चौधरी का। बढ़ती नशाखोरी पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि भिवानी व न्यू जिला नशाखोरी व साइबर क्राइम का हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। भिवानी में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश के 7 जिलों में सरसों की खरीद 2 दिन के लिए फिर से शुरू की गई, उसे 10 दिन किया जाना चाहिए ताकि सभी किसानों को MSP मिल सके। उन्होंने भाजपा जजपा पर 5100 रुपए पेंशन का वादा पूरा न किए जाने का आरोप लगाया। वहीं महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह द्वारा मौका मिलने पर भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने के बयान पर जब किरण चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रावदान सिंह उनके सामने भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात नकार चुके हैं। वे खुद उनसे गुड़गांव सीट की सिफारिश जरूर कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से साफ किया कि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से श्रुति चौधरी चुनाव लड़ेंगे। किरण चौधरी ने कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत के सवाल पर कहा कि कर्नाटक हिमाचल की तर्ज पर न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस फिर से अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी में वे तथा श्रुति चौधरी पूर्णतः जुट गई हैं तथा भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के 6 हलकों की बूथ लेवल कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अमर सिंह हालुवासिया, देवराज मेहता, नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष प्रदीप कौशिक, मीनू अग्रवाल, परमजीत सिंह मड्डू, हरि सिंह सांगवान, शीशराम नीचू, रविंद्र खरे, कुलदीप कागड़ा, समीर बुंदेला, कल्लू भट्ट, दिलबाग निमड़ी आदि भी उपस्थित रहे।
और ये बहुत ही गंभीर बात जो है, ये आज मैंने आपको कही है, ये क्रिमिनल्स का ये अड्डा बन जाएगा। जब नशेड़ी जब सारी जगह घूमते हैं तो आप जानते हो ये क्रिमिनल्स का अड्डा बनता है। और इससे साफ नजर आता है कि जो बेरोजगार यूथ जो है, बेरोजगारी की आलम इतना जबरदस्त है कि नशे की आड़ में बच्चे जो हैं अपना जो है अपने आप को जो है उसमें वो कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जब बेरोजगारी इतनी जबरदस्त होती है तो फिर हताश होके जो है युवा इस तरफ इन चीजों की तरफ मुड़ता है। और आज जो है भिवानी के अंदर जो मुझे पता चला है, ये एक तो नूर डिस्ट्रिक्ट है और एक भिवानी डिस्ट्रिक्ट है, ये हमारे हॉटस्पॉट्स बन गए हैं साइबर क्राइम के। साइबर क्राइम का जो है हम हॉटस्पॉट बन गए। नशा अलग है, साइबर क्राइम अलग है। तो इस तरह की घटनाएं जो है भिवानी के अंदर होती जा रही हैं, इसके ऊपर बहुत ही चिंताजनक बात है और सरकार जो है इस पर कोई भी संज्ञान नहीं ले रही। जो हालात हुए सरसों के खरीद के वो सबने देखे। एमएसपी की बात बहुत बड़ी बड़े डंके की चोट पे कही जाती थी। गांव गांव का मैंने दौरा करा है, पूरे भिवानी जिले का, दादरी जिले का, सारी जगह एक ही बात हुई है कि बहन जी हमारा तो जो है सरसों औने पौने दाम पे बिकी। पहले तो पिट गई सारी की सारी पाले के कारण, उसका कोई मुआवजे का जिक्र नहीं। और अब जो है जो एमएसपी का जो वायदा करा था वो पूरी तरह से झुटला दिया गया है। मुश्किल से जो है 30-3500 रुपये प्रति किलो जो है बिक्री है। 1000-1500 प्रति किलो का नुकसान जो है हर एक किसान को उसके घर में बैठे बिठाए हो गया। तो किसान का जो है जेब पहले ही खाली थी, उसका हालात ऐसे बुरे हो रहे थे महंगाई के कारण। टाइम से जो है बीज नहीं मिलता, टाइम से जो है क्या ये जो खाद की इतनी किल्लत होती है, खाद के साथ कुछ ना कुछ जबरन पकड़ाया जाता है। और अब जो है एमएसपी के ऊपर तो बात छोड़ो, जो है उठान नहीं होता है मंडियों में। तो मैं ये मांग करती हूँ कि 10 दिन सरकार और दे और जो जिनका रह गया है मंडियों के अंदर और बाहर वो किसान भाई अपने लाकर वो अपनी सरसों का जो है वो जो है उनकी खरीदी जाए सरसों। जायज़ जो उनका हक है पैसे का एमएसपी का वो उनको मिलना चाहिए। भिवानी के अंदर हमारे एमसीज यहाँ बैठे हुए हैं। कल जो है मैं सारी 3-4 वार्डों के अंदर मैं घूम के आई। जो आप लोग भी वही पानी पी रहे हो, सीवर का पानी पी रहे हो सारे के सारे। आज ये हालात हरियाणा ये भिवानी के अंदर हो गए। तो इतना बुरा हाल भिवानी का कभी हुआ नहीं जो ये 10 साल के अंदर ये भाजपा के समय पर हुआ है। और आपने देख लिया है कि अब लोग पूरी तरह से त्रस्त हैं और जो है बाट जो रहे हैं कि किस समय जो है वोट पड़े और क्या कहते हैं कार्रवाई दूसरी हो। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भिवानी के लिए हम खड़े हैं, मैं और श्रुति, और आने वाले समय में भिवानी को दोबारा से जो भिवानी का हक है वो मिलवाएंगे, दिलवाएंगे और जो है उसको पूरी तरह से दोबारा से अच्छी तरह से चिपकाएंगे। की राजनीति रिजेक्ट करी है, जात पात की राजनीति रिजेक्ट कर दी है, जो पूरी तरह से भ्रमित करने की लारे लप्पे देने वाली राजनीति है वो लोगों ने रिजेक्ट करी है। ये बहुत बड़ा मैसेज पूरे हिंदुस्तान के लिए है कि 10 साल उपरांत केंद्र में जो सरकार रही है उसका सारा बोलबाला जो है सबको समझ आ गया है। लोग आज त्रस्त हैं महंगाई से, लोग आज त्रस्त हैं बेरोजगारी से। रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, नशाखोरी हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये एक मैसेज है कर्नाटका का कि लोगों ने 30 साल के अंदर इतना जबरदस्त बहुमत के साथ जो है कांग्रेस को वोट करा है क्योंकि वो बीजेपी को जड़ से निकाल के वहां से फेंकना चाहता है। और वो काम जो है कर्नाटका के लोगों ने अपनी सूझबूझ से करा। हर चीज को मेरा मानना यह है कि बरत के देखना बहुत जरूरी होता है। और जो है इनको बरत के देख लिया है लोगों ने, 10 साल से बरत के देखा है। जो लोशाएं थी उनके ऊपर खरा बात छोड़िए, लोगों का बिल्कुल बर्बादी के कागार के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। तो लोग जो हैं लोग त्रस्त हैं और जब लोग त्रस्त होते हैं तो आप समझ सकते। बीती रात श्री श्याम गुणगान मंडल भिवानी के द्वारा 21वां श्री श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन स्थानीय राधा स्वामी सत्संग भवन में किया गया। इस अवसर पर वृंदावन से पधारे भजन गायक श्री चित्रविचित्र जी महाराज व गायिका अंजलि द्विवेदी के द्वारा आकर्षक भजनों से श्री श्याम बाबा का गुणगान किया गया।
बेलर भिवानी के राधा स्वामी सत्संग भवन में श्री श्याम गुणगान मंडल भिवानी द्वारा 21वां श्री श्याम गुणगान महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भजन गायक बाबा श्री चित्र विचित्र जी महाराज वृंदावन से पधारे। इसके साथ साथ सुप्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि द्विवेदी जी ने भी भक्तों से अपने भजनों के साथ बाबा श्याम का गुणगान किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बाबा की ज्योति दर्शन, बाबा का छप्पन भोग, बाबा श्याम का भव्य दरबार और विशेष श्याम रसोई और अमृत वर्षा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पावन सानिध्य महंत चरणदास जी महाराज का रहा। वहीं कार्यक्रम के आयोजक श्री श्याम गुणगान मंडल के भक्तों ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा श्याम का भव्य जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने बाबा श्याम के भजनों का गुणगान किया और इसके साथ साथ यहाँ पर श्याम रसोई का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसाद भी ग्रहण किया।
बच्चे हैं और वो भी हरियाणा में है। बजाओ ताली। जैसे आप सब खाटू जाते हो, चुलकाना जाते हो, आपके पास ही है हरियाणा में सिसला धाम भी जाना करो, आपको लगेगा कि हम खाटू में आए हैं। प्रेम से पूरे भारत में भगवान लहराने वाले हैं। दूसरे देश में जाके अपने देश की कमियां निकालता है, कहीं अपने प्रदेश की बुराई करता है तो कहीं अपने देश की बुराई करता है। उनका ये जवाब है और आपको ये जवाब अच्छा मिले लगे अगर तो आप भी बोलना यूपी हमारा, हमारा यूपी। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे हैं हम तो हरियाणा वाले हैं। कौन कौन मानता है? कौन कौन मानता है? विदेशी भी जब आते हैं नशे करने, अपने पापों को धुलने के लिए जब हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको हिंदुस्तान दिखता है, जहां संगम नगरी गंगा मैया में डुबकी लगाने आ जाते हैं। बोलो गंगा मैया की। ये दरबार में देखो जितने भी श्याम प्रेमी मंच के ऊपर है, गुणगान मंडल सभी से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, जल्दी से जल्दी मंच को बिल्कुल खाली कर दीजिए। अपनी बुलंद हाजिरी लगाइए अंजलि द्विवेदी जी ने, और आइए इनको सम्मानित करेंगे। और सीमा जी बाबा श्याम के श्री पावन चरणों में स्मृति चिन्ह प्रसाद का डब्बा भेंट करके, उससे पहले गुणगान मंडल के जितने भी सेवादार मंच के ऊपर हैं, भैया मंच खाली करो बिल्कुल। बेकार में सबको मंडल के मेंबर कृपया करके दरबार से नीचे उतरे, बार-बार लागू है, मर्यादा को बनाए रखे। कृपया करके सभी दरबार से नीचे उतरे, बार-बार नहीं बोलूंगा। चावला जी और भाई से उसके उचित पक्ष को पहुंचाने का कष्ट करें। श्री श्याम गुणगान मंडल के जितने भी सेवादार दरबार में मौजूद हैं, सभी से विनती, कृपया मंच को बिल्कुल खाली कर दीजिए। मंच की मर्यादा को बनाए रखिए, कीर्तन की मर्यादा को बनाए रखिए। हम एक एक को पर्सनली नहीं कह सकते कि भैया जी आप उतर जाइए, भैया जी आप उतर जाइए। अपना काम समझकर अपनी शान के बीच में कोई ये नहीं है कि टाइम पास करने के लिए आए, कलाकार भी दरबार में अपनी हाजिरी लेकर के आए हैं। अभी बाबा चित्र विचित्र जी महाराज हमारे बीच में वृंदावन से बांके बिहारी लाल का आशीर्वाद लेकर पहुँचे हैं। ऐसे संतों की वजह से जय श्री श्याम गुणगान मंडल भिवानी 21वां श्री श्याम गुणगान महोत्सव राधा स्वामी सत्संग भवन में बड़ी खूब धूमधाम से बनाया गया। अंजलि जी जो बरेली से आई थी और चित्र जी महाराज जो वृंदावन पावन भूमि से चलकर छोटी काशी में पधारे, इतना आनंद मैंने भिवानी में कभी नहीं देखा। और बाबा सभी श्याम भक्तों पर कृपा बनाए रखे और अपनी सेवा में लगाए रखे। रविवार को केएम पब्लिक स्कूल सभागार में क्षेत्रीय अध्यक्ष विनीत गर्ग की अध्यक्षता में प्रांतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर क्षेत्र की 2 व पश्चिमी प्रांत की 39 में से 31 शाखाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर श्री विनीत गर्ग ने कार्यशाला में विभिन्न शाखाओं के दायित्वधारियों का परिचय करवाया। किसी भी सत्र का पहला कार्यक्रम कार्यशाला अथवा अभ्यास वर्ग होता है। यहीं से पूरे वर्ष भर के कार्यक्रमों को शाखा में आयोजित करने का प्रशिक्षण दायित्वधारियों को मिलता है। भिवानी में आयोजित कार्यशाला में क्षेत्रीय दायित्वधारियों ने शाखा दायित्वधारियों एवं प्रांत की टीम का मार्गदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर श्री दीपक राय आनंद अम्बाला से पधारे क्षेत्रीय सचिव संपर्क ने संपर्क के महत्व पर बल देते हुए कहा कि संपर्क के बिना संस्कार व सेवा के प्रकल्पों को प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने कार्यशाला में प्रतिभागिता कर रहे दायित्वधारियों को संपर्क बढ़ाने के लिए टिप्स भी प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि चाहे द्वार पर सुंदर रंगोली बनाती बेटियां हो अथवा शाखा पंजीकरण के लिए तैनात किए गए सदस्य हो या भोजन अथवा अन्य व्यवस्थाओं में तन्मयता से लगे श्री नवीन गुप्ता तथा उनकी टीम व मंच सज्जा में शाखा महिला प्रमुख श्रीमती मनीषा बंसल तथा उनकी टीम सभी ने अपने कार्य को बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। यहाँ तक कि आयोजन स्थल की रोडमल
पब्लिक स्कूल के स्टाफ सदस्यों ने भी समर्पित भाव से पूर्ण सहयोग किया। कार्यशाला की सबसे महत्वपूर्ण व उल्लेखनीय बात यह रही कि शाखा की महिला सदस्यों ने श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में राष्ट्रीय गीत को पूरा कंठस्थ करके एक मोहक प्रस्तुति दी तथा सभी शाखाओं को इससे प्रेरणा लेने का उदाहरण भी प्रस्तुत किया। नवीन जी भारत विकास परिषद के विकास रत्न होते हैं, जो भारत विकास परिषद की खूब सेवा करते हैं, ऐसे नवीन जी हमारे विकास रत्न हैं। अशोक शर्मा जी भारत विकास परिषद के हरियाणा पश्चिम प्रांत के उपाध्यक्ष संगठन मंत्री हैं, और बहन रेखा जी आप हरियाणा पश्चिम प्रांत की महिला प्रमुख हैं, पूरा महिलाओं में जो काम करता है। मैं रेखा गुप्ता हरियाणा पश्चिम प्रांत उत्तर क्षेत्र 2 की प्रांतीय महिला संयोजिका। भारत विकास परिषद जैसे कि अपने 5 आधार स्तंभ हैं इनके, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण, इसके आधार पर कार्य करता है। जैसा कि मेरा महिला एवं बाल विकास यह प्रोजेक्ट, ये प्रकल्प है, स्थायी प्रकल्प, यह मेरा जिम्मेदारी है कि मैं किस तरह महिलाओं को आगे लेके आऊँ, उनको सक्रिय करूँ, खुद सक्रिय होकर औरों को भी सक्रिय करना है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत हम एनीमिया एवं कुपोषण मुक्त भारत, ये एक हमारा मुख्य प्रकल्प है और यह हमारा ध्येय कि 10 वर्षों के अंदर एनीमिया से हम मुक्त करें भारत को। महिला सशक्तिकरण, अन्य जैसे हम प्रशिक्षण केंद्र चलाएं, सिलाई का केंद्र हुआ या जो भी है, उनको आगे लेकर आए, आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम बढ़ाए, बेटियों को प्रशिक्षित करें और उन्हें मुख्य धारा से जोड़े, और ताकि वो अपना भी एक जीवन यापन कर सके। सदर थाना पुलिस भिवानी के द्वारा बीते दिनों वेल्डिंग की दुकान से कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ट्रॉली व जनरेटर सेट इत्यादि को चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। इस बारे में जांच अधिकारी ने बताया कि उनके द्वारा गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों से चोरी का सभी सामान व चोरी में शामिल की गई टाटा गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। उल्लेखनीय है कि रवि निवासी मान हेरू ने थाना सदर पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उनके गांव मानहेरू रेलवे स्टेशन रोड पर वेल्डिंग की दुकान है, जो दिनांक 14/2/2023 की रात को दुकान के बाहर रखे कल्टीवेटर, ट्रैक्टर ट्रॉली का डाला व जनरेटर को चोरी करके ले गए। जो शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना सदर भिवानी में दर्ज किया था। दिनांक 12/5/2023 को अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना सदर के उप निरीक्षक भूषण ने दुकान के बाहर से सामान चोरी करने वालों के मामलों में 3 आरोपियों को बोंद कला चरखी दादरी से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। जांच इकाई के द्वारा आरोपियों को पेश माननीय न्यायालय में कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया गया था। जांच इकाई के द्वारा आरोपियों को आज पेश माननीय न्यायालय में किया गया, जहां माननीय न्यायालय ने आरोपियों को जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं। दिनांक 20/2/2023 को लैंड प्राप्त थाना में रवि पुत्र रामकिशन गांव मानेरू से वो वेल्डिंग की दुकान कर रहे हैं, उसके पास से रिपेयर के लिए कल्टीवेटर, इंजन और एक डाला ट्रॉली का आया हुआ था। किसी छोटा हाथी में कोई नाम पता ना मालूम लड़के चोरी करके ले गए थे। उसकी मैंने फुटेज प्राप्त की और फुटेज के हिसाब से इनका पता जोई करके गांव बोंद के लड़के मिले हैं, जो कल दिनांक 12/5/2023 को उनको गिरफ्तार किया गया। उनका रिमांड हासिल करके ये सामान उपरोक्त बरामद किया गया है। जो इसके अलावा भी कई वारदातें इन्होंने की हैं, रोहतक के अंदर भी है और अपने भिवानी की भी है। दीपक एलियस दीपला पुत्र हनुमान वासी बोंद, अंकित पुत्र कृष्ण व सोनू पुत्र सुखपाल, ये तीनों बोंद गांव के हैं। ये नशे के आदी हैं, उस करके ये वारदात करते हैं। सिर्फ ये लोहे की ट्यूबवेल मोटर जो भी इनके कुछ दिया जाता है, गांव में घुसते हैं रात को, जहाँ खाली मिलते हैं वहाँ उठा के ले जाते हैं। इनका पुलिस रिमांड लिया था 2 दिन का, आज उसका पुलिस रिमांड समाप्त है। इनकी रिकवरी हो चुकी है सारी। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के 66वें जन्म दिवस पर स्थानीय अंचल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जहरगिरी आश्रम श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज व जोड़ीधाम मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर किया। कार्यक्रम में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने स्वयं रक्तदान कर लोगों को जागरूक किया। उनसे प्रभावित होकर बोर्ड के ही 15 कर्मचारियों ने रक्तदान किया। इस मौके पर चेयरमैन वीपी यादव ने कहा कि गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का
66वां जन्म दिवस मनाया गया है। इस मौके पर थैलेसीमिया प्रभावित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। उन्होंने जनमानस को जागृत करते हुए कहा कि रक्तदान जरूरी है, हर स्वस्थ व्यक्ति को 3 महीने में रक्तदान जरूर करना चाहिए। वहीं इस मौके पर डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि स्वामी ज्ञानंद जी महाराज का एक ही ध्येय है कि जियो गीता। उन्होंने कहा कि गीता हर समस्या का हल है। हनुमान जोड़ी धाम के महंत चरणदास महाराज ने कहा कि जो रक्त दूसरे के जीवन को बचाने में काम आए वही सच्चे मायने में सार्थक है। रक्तदान शिविर में 66 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी की वाइस चेयरमैन सुषमा गुप्ता और युवा कल्याण संगठन के प्रधान कमल सिंह का भी विशेष सहयोग रहा तथा कार्यक्रम के अंत में सभी रक्तदाता को बैच लगाकर सम्मानित भी किया गया। छोटी काशी के इस पावन प्रांगण को अंचल नर्सिंग होम में आज द्वितीय गीता महापुरुष या गीता धर्महंस के नाम से प्रसिद्ध विश्व विख्यात संत स्वामी ज्ञानंद जी का 66वां जन्म उत्सव है, प्रभाव दिवस है। उस उत्सव पर आज गीतामृत महोत्सव जियो और कृष्ण भाव अमृत की तरफ से 66वां उत्सव मनाया गया। छोटी काशी के इस पावन प्रांगण में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें हमारे शिक्षा अधिकारी शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जी बीपी यादव जी, हमारे जो निरंतर कार्यशील है, जिनका प्रगति का क्रम ही चरणों की सेवा, ऐसे संत चरणदास जी और अनेक और सबके मन में भावित हैं, जो अमोद प्रमोद से अर्षित हैं, डॉक्टर विनोद अंचल जी, इन सबके पूर्ण सहयोग से 66वां उत्सव मनाया गया। और आज का संकल्प है, संकल्प के पूरे भारतवर्ष में आज के दिवस 6600 कम से कम यूनिट इकट्ठी हो और खून की कमी से कोई भी पुरुष महापुरुषों के आशीर्वाद से खून की कमी से कोई भी व्यक्ति का प्राण की। सम्मान्य आदरणीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानंद जी महाराज का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश और देश में युवाओं के द्वारा उनको जो जानते मानते हैं श्री कृष्ण कृपा परिवार पूरे देश में तो अपनी सेवाएं दे रहा है। स्वामी ज्ञानंद महाराज जी के गीता के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहा है, तो उनके माध्यम से और अंचल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के माध्यम से ये जो ब्लड डोनेट का कैंप रखा गया है, तो अपना आप में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और इस प्रकार की सेवाएं जो संतों का आदेश होता है, संत बताते हैं, उस प्रकार से सेवाएं होती हैं और मिलती हैं। तो आज अच्छा कैंप लगा है, इसमें माननीय आज के मुख्य अतिथि हमारे शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन बीपी यादव जी पहुँचे, उन्होंने भी ब्लड दिया है और एक समाज कल्याण की एक इस प्रकार की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाया है। और बहुत सारे लोग जो युवाओं ने भाग लिया है, श्री कृष्ण कृपा परिवार भिवानी ने भी अपना पूरा योगदान दिया है। तो महाराज जी का जन्मदिन है, बहुत ही चाव से, बहुत उमंग से, बहुत श्रद्धाभाव से मनाया है, क्योंकि स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जी का जो प्रचार प्रसार है, जो जीवन है, जो अपना गीता का जो उनका व्याख्यान है पूरे दुनिया में चलता रहता है। और इस प्रकार की सेवाएं महाराज जी के माध्यम से चलती रहें, तो मानता हूँ उनका आदेश का पालन भी हो रहा है। और उनके जन्मदिन पर, क्योंकि किसी विशेष आदमी का जन्मदिन मनाया जाता है जो इतने बड़े स्तर पर, स्वामी ज्ञानंद जी महाराज एक अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति हैं। आज को शुभकामनाएं देता हूं उनके इस जन्मदिन पर और ईश्वर से मंगल कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनकी दीर्घायु हो और वो समाज की ऐसी सेवा करते रहें। अंचल हॉस्पिटल की तरफ से जो शिविर लगाया गया है और 6600 यूनिट का जो लक्ष्य है, ये बहुत ही पुनीत कार्य है और मैं समझता हूँ कि किसी को जीवन दान देने से बेहतर कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए अंचल हॉस्पिटल और जितनी भी सेवा समिति के सदस्य हैं पूरे प्रदेश भर में, उन सबको बधाई और मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने ये इस बार 9वीं बार रक्तदान किया है और पहले भी मैं करता रहा हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा रहा हूँ और रोटरी क्लब से जुड़ा रहा हूँ और रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया है। और मैं समझता हूँ कि जब रक्तदान करने के बाद एक अच्छी ऐसी फीलिंग आई थी कि मैंने कुछ समाज के लिए किया, कुछ देशवासियों के लिए किया, वो एक अनोखी ही अनुभूति है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज हम यहाँ सब जो है आंचल नर्सिंग होम के अंदर जो है रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो है एक रक्त शिविर लगवाया गया, रक्तदान शिविर, जो कि ज्ञानंद जी महाराज के जन्मोत्सव पर जो है हमने यहाँ पर रखा है। अभी जैसा कि आप देखेंगे युवा जो है इसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगभग 20 यूनिट हम ले चुके हैं और 50 यूनिट तक तो जो है यहाँ पर रक्त एकत्रित करने की हमारी संभावना है। मैं यंग युवा जनरेशन से कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी मई, जून, जुलाई इस टाइम पे जो है हमारी रक्त की जो कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे आए, हमारे रक्त केंद्र में भी आए और रक्तदान। ज्ञानानंद जी का जो जन्म दिवस है हम 2 दिवसीय सद्भावना के रूप में मना रहे हैं। हर वर्ष की बात है, इस बार भी हम ब्लड डोनेशन कैंप जो थैलेसीमिया से जो ग्रस्त रोगी हैं
उनके लिए हम यहाँ ब्लड की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे देश प्रदेश अपितु विदेशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में भी हमने ब्लड कैंप की व्यवस्था की है, जिससे कि जो ब्लड है वो थैलीसीमिया से ग्रस्त रोगियों को भी उसको बार बार ब्लड देने की ज़रूरत रहती है, तो उनके लिए ये काम आ सकें। और बीइंग एक डॉक्टर भी मैं ये कहूँगा कि एक ब्लड 3 व्यक्तियों के काम आ सकता है, क्योंकि ब्लड की प्लेटलेट्स है, ब्लड की प्लाज्मा है और आरबीसी है, वो विभिन्न अवस्था में विभिन्न तरीके से मरीजों में चढ़ाई जाती है, जिससे मरीज की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि रक्त का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, रक्त का विकल्प सिर्फ रक्त है। तो ये मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि रक्तदान महादान। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि रक्त देने के फ़ायदे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रक्त देने के बाद उस मरीज़ जिसने रक्त दिया, जिस पेशेंट क्या कहूँगा, जिस व्यक्ति ने ब्लड दिया है, उस व्यक्ति के सभी टेस्ट हो जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिनका व्यक्ति रूटीन के अंदर टेस्ट नहीं कराता। अगर समय रहते उस बीमारी का पता लग जाए, इनएक्टिव स्टेज में कोई बीमारी पड़ी है, तो उसका 100% इलाज होता है। थाना सदर पुलिस भिवानी के द्वारा गांव कलिंगा से चोरी की गई टाटा एस गाड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान गांव कलिंगा निवासी चेतन के रूप में हुई है। गौरतलब है कि बलवान निवासी कलिंगा ने थाना सदर पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि रात के समय चोर उनकी टाटा एस गाड़ी को चोरी करके ले गया, जिसे शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत अभियोग थाना सदर भिवानी में दर्ज किया था तथा दिनांक 13/5/2023 को अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना सदर भिवानी की महिला मुख्य सिपाही रेखा रानी ने गाँव कलिंगा से टाटा एस गाड़ी चोरी करने के मामले में एक आरोपी को रेलवे फाटक कलिंगा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान चेतन पुत्र जय किशन निवासी कलिंगा जिला भिवानी के रूप में हुई है। जांच इकाई के द्वारा आरोपी से चोरी की गई टाटा एस गाड़ी को भी बरामद किया गया है। वहीं आरोपी चेतन को आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। दिनांक 15/4/2023 को बलवान पुत्र रामकृष्ण गांव कलिंगा ने एक चौकी खर्क में हाजिर आकर एक दरखास्त दी कि उसका छोटा हाथी कोई नाम पता ना मालूम व्यक्ति चोरी करके ले गए, जिस पर दिनांक 16/4/23 को चेतन पुत्र जय किशन चोरीशुदा गाड़ी सहित CIA गोहाना में पकड़ा गया। वहां से हमें सूचना मिलने पर इसको प्रोटेक्शन वारंट पर दिया गया और ये गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या क्या बरामद हुआ? इससे गाड़ी बरामद की जा चुकी है जी, छोटा हाथी, और इसके खिलाफ अन्य और भी कई मुकदमे हैं जो चोरी की वारदात में पहले जिला जेल भिवानी में रह चुका है। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।